नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर, जहां पर आपको इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड सभी जानकारी मिलती है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं 2025 में निवेश के लिए टॉप 5 मल्टीकैप फंड के बारे में, जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस्ड और पावरफुल बनाने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट चैनल पर रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। चलिए सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मल्टीकैप फंड क्या होते हैं। मल्टीकैप फंड वह इक्विटी म्यूचुअल फंड होते हैं जो अपना पैसा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरीज में निवेश करते हैं। सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग मिनिमम 25% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में, मिनिमम 25% पैसा मिड कैप स्टॉक्स में और मिनिमम 25% पैसा स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना कंपलसरी होता है। बाकी 25% इन्वेस्टमेंट के लिए फंड मैनेजर के पास पूरी छूट होती है कि मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कहीं भी एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। हमारी इस लिस्ट का 5वें नंबर पर आने वाला फंड है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टीकैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 14,690 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 847 रुपये 24 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.93% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 12 मंथ में ही रिडीम करें। यह फंड 11 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम इसमें मिनिमम 5,000 रुपये कर सकते हैं। सभी फंड्स की पास्ट परफॉर्मेंस, पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन, एसेट एलोकेशन और एडवांस रेशियो लास्ट में देखेंगे। हमारी इस लिस्ट का चौथे नंबर पर आने वाला फंड है कोटक मल्टीकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 15,420 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 19 रुपये 91 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इस फंड का 0.39% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 10% से ज्यादा यूनिट्स एक वर्ष में ही रिडीम करें। यह फंड 3 वर्ष 3 महीना पुराना है। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम इसमें मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं। हमारी इस लिस्ट का तीसरे नंबर पर आने वाला फंड है महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टीकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 4,868 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 39 रुपये 78 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.44% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 3 महीने में ही रिडीम करें। यह फंड 7 वर्ष 8 महीना पुराना है। एसआईपी इसमें मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम इसमें मिनिमम 1,000 रुपये कर सकते हैं। हमारी इस लिस्ट का दूसरे नंबर पर आने वाला फंड है इन्वेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 3,961 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 160 रुपये 16 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.66% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 10% से ज्यादा यूनिट्स एक वर्ष में ही रिडीम करें। यह फंड 11 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इसमें मिनिमम 500 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम इसमें मिनिमम 1,000 रुपये कर सकते हैं। हमारी इस लिस्ट का टॉप नंबर 1 फंड है निप्पॉन इंडिया मल्टीकैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। इस फंड का फंड साइज है 39,621 करोड़ रुपए। एनएवी इस फंड की 315 रुपये 66 पैसे है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.73% है। एग्जिट लोड 1% लगेगा यदि 10% से ज्यादा यूनिट्स 12 मंथ में ही रिडीम करें। यह फंड 11 वर्ष 11 महीना पुराना है। एसआईपी इसमें मिनिमम 100 रुपये पर मंथ शुरू कर सकते हैं। लमसम मिनिमम 100 रुपये कर सकते हैं। इन सभी फंड की पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो निप्पॉन इंडिया मल्टीकैप फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 30.94%। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 28.43%। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 25.17%। पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 15.75% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 17.67%। इन्वेस्को इंडिया मल्टीकैप फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 35.10%। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 22.60%। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 24.56%। पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 16.90% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 20.09%। महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टीकैप फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 28.77%। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 22.85%। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 26.20% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 19.88%। कोटक मल्टीकैप फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 34.03%। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 29.05% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 23.79%। आईसीआईसीआई मल्टीकैप फंड की पिछले एक वर्ष की रिटर्न है 25.76%। पिछले 3 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 22.41%। पिछले 5 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 21.77%।
पिछले 10 वर्ष की एनुअलाइज रिटर्न है 15.85% और इसकी ओवरऑल एनुअलाइज रिटर्न है 17.42%। इन सभी फंड की पास्ट रिटर्न कैलकुलेशन देखें तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप में यदि आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अब तक यह टोटल हो गया होता 17,83,000 रुपये। और यदि आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपये लमसम निवेश किया जाता तो अब तक यह हो गया होता 4,32,000 रुपये। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड में यदि आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अब तक यह हो गई होती 17,06,000 रुपये। और यदि आज से 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपये लमसम निवेश किया जाता तो अब तक यह टोटल हो गया होता 4,77,000 रुपये। महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड में यदि आज से 5 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अब तक यह टोटल हो गया होता 6,06,000 रुपये। और यदि आज से 5 वर्ष पहले इस फंड में 1 लाख रुपये लमसम निवेश किया जाता तो अब तक यह टोटल हो गया होता 3,02,000 रुपये। कोटक मल्टी कैप फंड में यदि आज से 3 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अब तक यह टोटल हो गई होती 2,91,000 रुपये। और यदि आज से 3 वर्ष पहले 1 लाख रुपये लमसम निवेश किया जाता तो अब तक यह हो गया होता 2,08,000 रुपये। ICICI मल्टी कैप फंड में यदि आज से 10 वर्ष पहले 5,000 रुपये पर मंथ SIP शुरू की जाती तो अब तक यह टोटल हो गया होता 16 लाख रुपये। और यदि 10 वर्ष पहले 1 लाख रुपये लमसम निवेश किया जाता तो अब तक यह हो गया होता 4,36,000 रुपये। इन सभी फंड की एसेट एलोकेशन देखें तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में 117 स्टॉक्स में होल्डिंग की हुई है। इसकी लार्ज कैप में एलोकेशन है 43.58%, मिड कैप में एलोकेशन है 25.53% और स्मॉल कैप में एलोकेशन है 30.89%। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड ने टोटल 66 स्टॉक में होल्डिंग की हुई है। इसकी लार्ज कैप में एलोकेशन है 33.62%, मिड कैप में एलोकेशन है 34.25% और स्मॉल कैप में एलोकेशन है 32.13%। महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड ने टोटल 67 स्टॉक में होल्डिंग की हुई है। इसकी लार्ज कैप में एलोकेशन है 43.65%, मिड कैप में एलोकेशन है 29.30% और स्मॉल कैप में एलोकेशन है 27.05%। कोटक मल्टी कैप फंड ने टोटल 63 स्टॉक में होल्डिंग की हुई है। इसकी लार्ज कैप में एलोकेशन है 43.95%, मिड कैप में एलोकेशन है 28.01% और स्मॉल कैप में एलोकेशन है 28.04%। ICICI मल्टी कैप फंड ने टोटल 137 स्टॉक्स में होल्डिंग की हुई है। इसकी लार्ज कैप में एलोकेशन है 45.56%, मिड कैप में एलोकेशन है 27.10% और स्मॉल कैप में एलोकेशन है 27.35%। इन सभी फंड के एडवांस रेशियो देखें तो निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का अल्फा है 10.16, बीटा है 0.90 और इसका PE रेशियो है 31.35। अल्फा से हमें यह पता चलता है कि किसी फंड ने अपने बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दिया है। बीटा से हमें पता चलता है कि कोई फंड अपने बेंचमार्क से कम वोलेटाइल है या ज्यादा। 1 से कम बीटा सही माना जाता है। PE रेशियो हमें बताता है कि उस फंड ने जिन स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है उनका प्राइस ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू। 25 से 30 का PE सही माना जाता है। इन्वेस्को इंडिया मल्टी कैप फंड का अल्फा है 4.23, बीटा है 0.92 और इसका PE रेशियो है 49.79। महिंद्रा मैन्युलाइफ मल्टी कैप फंड का अल्फा है 4.25, बीटा है 0.99 और इसका PE रेशियो है 28.23। कोटक मल्टी कैप फंड का अल्फा और बीटा का डाटा अवेलेबल नहीं है। इसका PE रेशियो है 19.15। ICICI मल्टी कैप फंड का अल्फा है 5.57, इसका बीटा है 0.91 और इसका PE रेशियो है 23.64। तो दोस्तों अब यह समझना जरूरी है कि किसे मल्टी कैप फंड में निवेश करना चाहिए। अगर आप 5 से 7 वर्ष या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन रखते हैं तो यह फंड आपके लिए परफेक्ट है। अगर आपको ना ज्यादा हाई रिस्क चाहिए और ना ही बिल्कुल लो रिटर्न तो मल्टी कैप फंड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वह न्यू इन्वेस्टर जो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहते हैं बिना अलग अलग फंड्स में पैसा लगाए, उनके लिए मल्टी कैप फंड एक सिंपल और इफेक्टिव चॉइस है। अगर आप अपने पोर्टफोलियो में ग्रोथ और स्टेबिलिटी का परफेक्ट मिक्स चाहते हैं तो यह फंड आपके लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जाना टॉप 5 मल्टी कैप फंड्स के बारे में। दोस्तों यह कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, केवल एजुकेशन पर्पज यह वीडियो है। किसी भी फंड में निवेश करने से पहले अपनी तरफ से भी उस फंड की रिसर्च जरूर करें। आशा है इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका कोई सवाल या डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको हर संभव रिप्लाई दिया जाएगा।
इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड वीडियो चैनल पर रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।